हाय गाइस, तो देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे। हमारा एक सवाल होता था, टारगेट सम सबसेट। एक एरे मिलता था, एक टारगेट मिलता था। तो इस एरे के जितने भी सबसेट्स होते थे जिनका सम उस एरे के इक्वल होता था, हमें बताना होता था कि ऐसा कोई सबसेट है या नहीं। तो इस बार ये सवाल एक्सटेंड किया जाएगा। आप ना केवल बताएंगे ऐसा सबसेट है या नहीं, आप वो सारे सबसेट प्रिंट भी करेंगे। जैसे कि देखिए ज़रा समझाता हूँ इस बार क्या है। ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको करना जो है, ये आपको एक्स्ट्रा करना है। आपके पास है 5 एलिमेंट्स, वो हैं 4 2 7 1 3। ये इनके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 और आपका टारगेट है 10। 5 थे आपके पास एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स हैं, टारगेट है 10। तो आपको बताना है क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 10 है। पहले तो ये बताना है। तो हाँ, ऐसा एक सबसेट है 7 3 का सम 10 है। फिर आपको वो प्रिंट करने हैं। तो जैसे 2 4 उन्होंने प्रिंट किया कि सेकंड इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स 7 एंड 3, 1 2 और 3 फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स। तो 2 + 7 + 1 0 1 3 4, 0 is 4, 1 is 2, 3 is 1 एंड 4 is 3। तो ये सारे इंडेक्स प्रिंट करने थे आपको। तो इनका सम भी 10 है, इनका सम भी 10 है, इनका भी सम 10 है। तो ये सवाल का सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने वाला पार्ट मैंने आपको पहले लेवल 1 में करा रखा है, वो मैं बहुत स्पीड से कर जाऊंगा। उसके बाद हम ये वाला पार्ट करेंगे जिसमें ये इंडेक्स हमें प्रिंट करने होंगे। ठीक है, तो लाइए शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बनाने की कोशिश करेंगे इसको। इसमें हम एक 2D मैट्रिक्स यूज करते हैं। इसका बहुत भारी ट्रीटमेंट किया था हमने, काफ़ी डिटेल ट्रीटमेंट किया था। तो अभी मैं थोड़ा स्पीड से निकलूंगा क्योंकि मैं आपको ट्रू फॉल्स वाला तो क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, तो ये रखा। आप इसमें कॉलम के ऊपर रखते हैं टारगेट, 0 एज अ टारगेट, 1 एज अ टारगेट, 2 एज अ टारगेट, 3 एज अ टारगेट, 4 एज अ टारगेट, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और आप इधर रखते हैं अपने ये आइटम्स 4 2 7 1 3। 4 at 0 index, 2 at 1 index, 7 at 2 index, 1 at 3 index, 3 at 4 index। ठीक है, और ऊपर कुछ भी नहीं, एक कॉलम रखते हैं आप, कुछ भी नहीं कि एरे का एक भी एलिमेंट लिया नहीं हमने। बूलियन एरे है ट्रू फॉल्स, इसमें हम भरा करते हैं। ठीक है, देखते जाइए, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा इंसाइट आएगा। फिर मैं ये जब तक मैं ये डब्बे ड्रॉ करता हूं, आप सोचिए किसी सेल का मीनिंग क्या होने वाला है। ट्रू फॉल्स इसमें मैं स्टोर कर रहा हूं, इधर टारगेट्स हैं, इधर एरे के आइटम्स हैं। तो आप सोचिए कि क्या मीनिंग होने वाला है किसी सेल का। कराया हुआ सवाल है, लेवल 1 में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मीनिंग यहां पर ये है कि 4 to 7 तक के एरे में क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 7 हो। अगर होगा तो ट्रू प्रिंट कर दें, वरना फॉल्स प्रिंट कर दें। ठीक है, तो अब देखिए, जीरो जीरो सम, जीरो सम के लिए हर एक के पास सबसेट होता है। कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, ब्लैंक के अंदर से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करो, जीरो बन जाएगा। 4 तक में कोई एलिमेंट सेलेक्ट ना करो, जीरो बन जाएगा। 4 2 में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट ना करो, जीरो बन जाएगा। तो जीरो तो हमेशा बन जाता है। और ब्लैंक एरे में एक ही सबसेट होता है, ब्लैंक इटसेल्फ। तो वो सिवाय जीरो के कुछ और बना नहीं सकता। तो फर्स्ट रो में हर जगह फॉल्स रहेगा एक्सेप्ट फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में हर जगह ट्रू, फर्स्ट रो में हर जगह फॉल्स। अब इसके बाद देखो बात क्या होती है। इसको ना एक टेस्ट मैच की तरह समझ लो। ये हैं बॉल्स, ये हैं बॉल, 5 बॉल। ठीक है, बल्कि ये रन है, बॉल नहीं है ये है रन्स। बॉल्स का तो सीन ही नहीं है, ये है रन्स की 5 रन बनाने हैं। आपका बैट्समैन 4 ही रन बनाता है। अगर ये बैटिंग करेगा तो 4 रन बनाएगा, बैटिंग नहीं करेगा तो कितने ही भी रन नहीं बनाएगा। तो आपको बताना है कि ये टीम, यहां तक की टीम 5 रन बना सकती है कि नहीं बना सकती है। हो सकता है ना समझ में आया, मैं दोबारा बोलता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो ये बात हो रहा है 4 2 7 1 वाली टीम। ये बंदा या तो ये बंदा 4 रन बनाता है, ये बंदा 2 रन बनाता है। बैटिंग आती है तो इसकी बैटिंग आती है तो ये 7 रन बनाता है, इसकी बैटिंग आती है तो 1 रन बनाता है। 9 का स्कोर बनाना है। तो हम पूछ रहे हैं क्या ये टीम 9 रन बना सकती है। हाँ जी, बना सकती है। इसकी और इसकी बैटिंग करा दो, 9 रन बन जाएंगे। 2 और 7 9 होता है। तो ये हमारी मर्जी, हम सब किसी को बैटिंग में भेजें या ना भेजें। ठीक है, तो हम इसको स्कोर और रन्स की टर्म्स में समझेंगे। इधर है स्कोर जो बनाना है, टारगेट, और इधर है प्लेयर कितने कितने रन बनाते हैं। तो अब देखो, ये बंदा 4 रन बनाता है, बैटिंग करेगा तो 4 बनाएगा, नहीं करेगा तो 0 बनाएगा। तो अगर उसको बैटिंग में नहीं भेजा तो 0 पे तो ट्रू लगा ही रखा है। बैटिंग करेगा तो 4 बनाएगा, बाकी सब रहेगा फॉल्स। इसके अलावा ये कुछ नहीं बना सकता
क्योंकि बैटिंग तो या तो ये बैटिंग नहीं करेगा, 0-1 नैपसैक है ये, 0-1 नैपसैक भी सवाल को बोलता हूँ, या तो ये बैटिंग 0-1 नैपसैक नहीं है, ये टारगेट सम सबसेट है, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। ये टारगेट सम सबसेट है कि क्या इस एरे का कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम गिवन टारगेट के इक्वल हो, ठीक है। या तो ये बंदा 4 वाला बैटिंग करेगा या बैटिंग नहीं करेगा, या तो ये सबसेट में सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर ये बैटिंग करेगा तो 4 रन बनेंगे, ये बैटिंग नहीं करेगा तो 0 रन बनेंगे। तो यहां तक के एरे के 2 ही सबसेट होते हैं, या तो एम्प्टी सबसेट या 4। एम्प्टी सबसेट 0 का सम बनाता है, 4 वाला सबसेट 4 का रन बनाता है, तो 0 और 4 पे ट्रू और बाकी सारे फॉल्स, और कोई टारगेट बन नहीं पाएगा। अब इससे आगे सोचते हैं, मेरे साथ सोचने की कोशिश कीजिएगा। सवाल अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि ये जो एरे है 4 2 7 1 3, क्या ये 10 का टारगेट, इसके अंदर से क्या कोई ऐसा सबसेट है, इसके कितने सबसेट होते हैं, 2 पर 5 सबसेट होते हैं, क्या कोई ऐसा सबसेट है जो 10 का टारगेट बना सकता हो, ये है सवाल आपका। मैंने इसको ट्विस्ट कैसे कर दिया, ये प्लेयर्स हैं जो रन बनाते हैं, या तो 4 रन या तो 2 रन या तो 7 रन या 1 रन या 3 रन, क्या इनमें से किसी कोई ये टीम, क्या ये मिलकर 10 रन बना सकती है, किस किस की बैटिंग कराऊं कि 10 रन बन जाए, ये हमारा सवाल, मैंने इसको ट्विस्ट करके समझा लिया। तो अब यहां पर 1 का स्कोर बनाना है, ये बंदा जब नहीं खेलता तो 0 रन बनाता है, बाकी की टीम को, मैं दोबारा अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ देखिएगा। हमारा सारा फोकस है 2 वाले प्लेयर के ऊपर, और यहां पर 1 का स्कोर बनाना है। तो 1 के स्कोर में इसको बैटिंग का मौका नहीं देंगे। बैटिंग का मौका क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तो 2 रन बना देगा और हमारा टारगेट इतना बड़ा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भाई तू बैटिंग मत कर। अगर ये बैटिंग नहीं करेगा तो इससे ऊपर वाली टीम को, इसने तो बैटिंग करी नहीं, इससे ऊपर वाली टीम को पूछा जाएगा कि भाई क्या तुम 1 रन बना सकते हो, वो भी नहीं बना सकते। तो यहां तक की टीम 4 और 2 की टीम मिलकर 1 रन कभी नहीं बना सकती, क्योंकि वैसे भी सोच के देखो 4 और 2 है आपके एरे में, 4 सबसेट देखो इसके, ब्लैंक या तो 2 या तो 4 या तो दोनों आ गए तो 4-2। तो या तो ये दोनों मिलकर 0 रन बना सकते हैं, या 2 रन या 4 रन या 6 रन, यही बना सकते हैं, और ये कुछ बना नहीं सकते। तो सिर्फ इन्हीं जगहों पर 0 पर, 2 पर, 4 पर और 6 पर ट्रू आने वाला, बाकी कहीं ट्रू आने नहीं वाला। तो देखते जाइएगा। अब 2 रन है, अब इसकी दोनों ऑप्शन खुलती हैं। अगर 2 वाला बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम को 2 रन बनाने को मिलते हैं, बाकी की टीम 2 रन नहीं बना पाई। अगर ये 2 रन बना देता है तो बाकी की टीम को सिर्फ 0 बनाने को मिलता है, क्योंकि इसने 2 में से 2 बना दिए। इसको बैटिंग कराई तो बाकी टीम को 0 बनाने को मिलेगा, और बाकी टीम 0 तो बना ही सकती है बिना बैटिंग किए। इसको बैटिंग नहीं कराई तो बाकी टीम को 2 रन बनाने, और बाकी टीम से 2 रन बने नहीं थे, लेकिन इसने अगर 2 रन कंट्रीब्यूट किए तो बाकी टीम ने 0 रन बना दिए थे। दोनों में से कहीं भी ट्रू मिल जाए ट्रू होगा। अब यहां सोचिए, 3 रन के लिए सोचिए, अगर 2 को बैटिंग नहीं कराई, हाँ जी, तो 2 की बात कर रहे थे हम। अगर 2 ने बैटिंग नहीं करी तो पहले वाली टीम को ही 3 रन बनाने हैं, उनसे बने नहीं थे। अगर 2 ने बैटिंग करी तो पहले वाली टीम को 1 रन बनाने को मिलेगा, उनसे 1 भी नहीं बना था। ठीक है, सोच के देखो यार, टीम में है 4 और 2, और अभी बनाने स्कोर की बात हो रही है 3 की। अगर 2 ने बैटिंग करी तो 4 तक की टीम को बनाना है 1 रन, 2 ने बैटिंग नहीं करी तो 4 तक की टीम को बनाना है 3 रन। अब 4 तक की टीम ना तो 1 रन बना पाई ना 3 रन बना पाई, तो बनेगा ही नहीं स्कोर। ठीक है, अब बात करते हैं 4 रनों की। 4 और 2 की टीम को, हमारी टीम में है 4 और 2, इस टीम को 4 रन बनाने हैं, 4 रन बनाने हैं। अगर 2 ने बैटिंग की, 4 रन बनाने, ये वाले 4 बनाने, अगर 2 ने बैटिंग की तो पहले वाली टीम को बनाने हैं 2 रन्स। अब 4 अकेला 2 रन्स नहीं बना सकता, या तो वो 0 बनाता है या 4 बनाता है। और 4 ने बैटिंग नहीं की, 2 ने बैटिंग नहीं की, सॉरी 2 ने बैटिंग नहीं की तो पहले वाली टीम को बनाने हैं 4 रन। बैटिंग नहीं की तो बनाने हैं पहले वाली टीम को 4 रन, बैटिंग की तो पहले वाली टीम को बनाने हैं 2 रन, क्योंकि 2 इसने बना दिए तो 4 में से 2 गया, इस 4 में से 2 गया तो 2 बचे। तो पहले वाली टीम 2 रन तो नहीं बना पाई थी, लेकिन वो 4 रन बना पाई थी, तो इसको बैटिंग पे नहीं भेजेंगे, और 4 खुद जाके 4 रन बना देगा तो बन जाएंगे। 4 और 2 की टीम मिलकर 4 रन बना सकती है। अब यहां की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 और 2 की टीम को बनाने हैं 5 रन, वही 2 बातें। बात अभी स्टार 2 पर है, 2 की बात हो रही है। 2 ने बैटिंग की तो बाकी टीम को बनाने होंगे 3 रन, 2 ने बैटिंग नहीं की तो बाकी टीम को बनाने होंगे 5 के 5 रन। तो 2 ने बैटिंग नहीं की तो बाकी टीम ने बनाने थे 5 रन, उनसे बने नहीं। 2 ने बैटिंग की तो बाकी टीम को बनाने 3 रन, उनसे 3 भी नहीं बने। तो 2 बैटिंग नहीं करता तो भी बाकी टीम बचे हुए रन नहीं बना पाती। 2 बैटिंग करता है तो 3 रन बचते हैं, और 4 से 3 रन भी नहीं बनते।
तो ये स्कोर नहीं बन सकता इनसे। अब 6 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 2 पर है फोकस। 2 ने बैटिंग की तो बाकी टीम को बनाने 4 रन, 2 ने बैटिंग नहीं की तो बाकी टीम को बनाने 6 रन। अगर 2 ने बैटिंग नहीं की तो बाकी टीम पे छोड़ दिया, भाई तुम ही बना लो 6 रन। 4 बोला भाई मैं कैसे 6 बना लूँ, मैं तो 4 बना पाता हूँ। फिर 2 बोला अच्छा चल मैं बैटिंग कर लेता हूँ। 2 ने बैटिंग की तो बाकी टीम को बनाने के लिए मिले 4 रन। 4 बोला हाँ इतने तो मैं बना लूंगा, तो उसने 4 बना दिए, 2 इसने बना दिए, बन गए 6। कहीं भी ट्रू मिल जाए तो अब यहाँ पे देखिएगा 7 पे देखिएगा। 2 ने बैटिंग नहीं की तो बाकी टीम को 7 रन बनाने के मिले, 2 ने बैटिंग की तो बाकी टीम को 5 रन बनाने के लिए मिले। ना उनसे 7 बने ना उनसे 5 बने तो फॉल्स। तो यहाँ पर 8 को देखा 6 को देखा दोनों जगह फॉल्स तो फॉल्स, 9 को देखा 7 को देखा दोनों जगह फॉल्स तो फॉल्स, 10 को देखा 8 को देखा दोनों जगह फॉल्स तो फॉल्स। अब जो ये 7 है, ये 7 आपको क्या लगता है कब से रेलेवेंट हो जाएगा? 0 4 0 2 1। अब सारा फोकस है 7 पर। 7 बैटिंग करेगा या नहीं करेगा? तो देखो यार, जब तक स्कोर 7 नहीं है ना तब तक 7 के पास दूसरी ऑप्शन नहीं आएगी बैटिंग करने वाली। तब तक 7 के पास एक ही ऑप्शन है, मैं बैटिंग नहीं कर सकता क्योंकि 7 का स्कोर ही नहीं है। मैं तो 7 बनाता हूँ तो मैं बैटिंग नहीं कर सकता। तुमसे जो बनता है तो बता दो। 4 और 2 1 नहीं बना पाए थे तो नहीं बने, 4 और 2 2 बना पाए थे तो बना लेंगे 4 2 7 की टीम। इसने बैटिंग नहीं की, 4 और 2 से 3 नहीं बना था। इसने बैटिंग नहीं की, 4 और 2 से 4 बन गया था। इसने बैटिंग नहीं की, 4 और 2 से 5 नहीं बना था। इसने बैटिंग नहीं की, 4 और 2 से 6 बन गया था। तो 4 2 7 भी मिलके 6 बना ही लेंगे। कैसे बना लेंगे? 7 बैटिंग नहीं करेगा, 4 और 2 मिलके बना लेंगे। अब 7 आया, 7 पे 7 ने बैटिंग नहीं की तो 4 और 2 को 7 बनाने को मिला, उनसे नहीं बना। पर 7 ने बैटिंग कर ली तो 4 और 2 को बचे हुए 0 रन बनाने को मिलेंगे, और 0 उन्होंने बना दिए थे। तो 4 2 और 7 मिलके 7 बना देंगे। दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, 4 2 7 में से 7 ने बैटिंग नहीं की तो 4 और 2 को 7 रन बनाने को मिले, उनसे नहीं बने। 4 2 7 में से 7 ने बैटिंग कर ली तो 4 और 2 को बचे हुए दैट इज 0 रन बनाने को मिले। 7 टोटल बनाने थे तो 7 उसने बना दिए, 0 बनाने को मिले। 4 और 2 0 बना देंगे। कैसे बना देंगे? दोनों ही बैटिंग नहीं करेंगे। 7 ने बैटिंग करी ली थी तो 7 बन जाएगा। 4 2 7 की टीम 7 बना पाएगी। अब 8 पे सोचते हैं, 8 पे सोचते हैं क्या 4 2 7 की टीम मिलकर 8 रन बना सकती है? 4 2 7 की टीम क्या 8 रन बना सकती है जिसमें फोकस 7 पर है? 8 में अगर 7 ने बैटिंग की तो 4 और 2 को बनाने को मिलेंगे 1 रन। अगर बैटिंग की तो 1 रन बनाने को मिलेगा, और उनसे बना नहीं था वो। और बैटिंग नहीं की तो 4 और 2 को बनाने को मिलेंगे 8 रन। तो ना उनसे 8 बनते। अगर 7 बैटिंग नहीं करता तो वो 8 नहीं बना पा रहे, 7 बैटिंग करता है तो वो 1 नहीं बना पा रहे, तो मतलब इनसे बनेंगे ही नहीं। 9 की बात करते हैं। अगर 7 बैटिंग नहीं करता तो 4 और 2 से 9 नहीं बन रहे, पर अगर 7 बैटिंग कर लेता है तो 4 और 2 को मिलते हैं 2 रन बनाने के लिए, जो उनसे बन जाते हैं, तो ये 9 बना देंगे। यहां पर 7 अगर बैटिंग नहीं करता तो 10 बनाने, जो बनते नहीं। बैटिंग कर लेता है तो 3 बनाने हैं, और 3 भी उनसे नहीं बनते। दोबारा देखिएगा, 4 2 7 को मिलकर 10 बनाने हैं, 10 बनाने हैं। 7 पर फोकस है। 7 ने बैटिंग की तो 4 और 2 को 3 बनाने हैं, और उनसे 3 बने नहीं थे। बैटिंग नहीं की तो 10 के 10 बनाने हैं, और 10 भी उनसे नहीं बने। तो 7 बैटिंग नहीं करता तो उनसे 10 नहीं बनते, 7 बैटिंग कर लेता है तो उनसे 3 नहीं बनते, तो मतलब इनसे 10 बनेंगे ही। ठीक है, अब सिंपल है, अब तुम समझ में आ ही गया होगा। तो अब कुछ नहीं होता, आपको पिछले कॉलम में देखना होता है डायरेक्टली ऊपर, और जितनी आपकी वैल्यू हो उतना पीछे जाके ऊपर। ठीक है, अब 1 है यहां पर, तो इधर और इधर देखिए, डायरेक्टली ऊपर और एक पीछे, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू। यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहां और यहां में एक भी ट्रू है तो ट्रू। अब 3 है इसकी वैल्यू, तो जब तक 3 पे नहीं पहुंचेंगे तब तक एक ही ऑप्शन है, सिंपल। ऊपर देखें, ट्रू ट्रू। 3 पर 2 ऑप्शन है, ऊपर भी देखें और पीछे भी देखें, दोनों में एक भी ट्रू है तो ट्रू। इनफैक्ट अब जब सारे ही ट्रू है ना तो ये ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि सिंपल दोनों में से एक ऑप्शन होती है, ऊपर और पीछे। अब दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू ही आते जाएंगे। ठीक है, ये तो इसका नॉर्मल कहानी थी। आपको ये थोड़े करना है, आपको तो प्रिंट कराना है। तो अब देखिएगा, अब हम इसको प्रिंट कराना स्टार्ट करते हैं। अब आपका मुझे बहुत भारी फोकस चाहिए। ये देखिए, जब 3 नहीं यूज होता तब भी वो बना लेते हैं, और जब 3 यूज होता है तब भी वो बना लेते हैं। तो यहां से कॉल दोनों जगह जाएगी कि 3 यूज ना हो। नो है ये 3 का, इस बंदे को इसने ना कहा है। इसने हाँ कहा है तो पीछे की तरफ जाके हाँ कहा है, तो 10 में से 3 खा लिए ना इसने। अब इस स्पॉट पे देखते हैं,
1 जब नो कहता है तो इधर जाते हैं, और जब यस कहता है तो एक पीछे जाते हैं, क्योंकि टारगेट कम हो जाता है। और यहां भी 1 जब नो कहता है तो यहां जाते हैं, यस कहता है तो यहां जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सी रिकर्शन डाई वे हो जाएगी? ये फॉल्स आ गया ना, मतलब 4 to 7 इससे आगे 10 को बना नहीं पाए थे। तो ये नो था, ये यस था, ये नो था, ये यस था। एक बार ध्यान से देखिएगा, 3 ने भी यस कहा और 1 ने भी यस कहा, तो आपके 10 में से 4 बन गए, टारगेट रह गया 6। ठीक है, अगर 3 ने यस कहा होता और 1 ने नो कहा होता तो टारगेट रह जाता 7, और 4 2 7 ने मिलकर 7 भी बना दिया था, तो ये दोनों अलाइव हैं। इसको देखिएगा, 3 ने कहा नो तो टारगेट 10 का 10 रहा, 1 ने भी कहा नो तो टारगेट 10 का 10 रहा, और 4 2 7 से 10 बनता नहीं, तो ये डेड एंड है, ये है डेड एंड। इसको रोक दो, ये रिकर्शन आगे नहीं जाएगी। पर इधर देखो, 3 ने 9 कहा तो 4 to 7 1 को बनाना था 10, 1 ने यस कहा तो 4 to 7 को बनाना है 9, क्योंकि एक बन चुका है, और यहां पर ट्रू लिखा है तो मतलब ये अलाइव है, 4 to 7 मिलकर 9 बना पाए थे। ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, पहले इस पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे, इस वाले पॉइंट को एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं। देखिएगा, अगर 7 नहीं इंक्लूड होता, नो कहता है, तो 4 2 से 9 बन नहीं पाता, तो ये डेड एंड है, ये डेड एंड है। ठीक है, अगर वो 7 बनाता है तो 9 से पीछे जाएंगे हम और 2 पर जाएंगे, और 2 पर यस पड़ा है, विच इज फाइन, तो 7 की यस वाली कॉल लगेगी। ठीक है, अब इस स्पॉट को देखते हैं, 4 to 7 को बनाना है 7, अगर 7 नो कहता है तो 4 2 से 7 बन नहीं पाता, तो ये डेड एंड है, फॉल्स आ गया तो डेड एंड है। अगर 7 यस कहता है तो हम जाते हैं 0 पर, जहां पर ट्रू है तो ये कॉल लगेगी। अब 4 to 7 का 6 देखते हैं, अगर 7 नो कहता है तो 4 और 2 मिलके 6 बना लेते हैं, तो ये लाइव रहेगा, और 6 के अंदर 7 के पास यस कहने की ऑप्शन होती नहीं। क्यों नहीं होती यस कहने की ऑप्शन? क्योंकि 6 के स्कोर में जब 7 माइनस होगा तो -1 पे पहुंचा देगा, वो अलाउड नहीं है। तो आपके पास अब ये 3 थ्रेड अलाइव है, 4 और 2, 6 की बात हो रही है। अगर 2 नो कहता है तो 4 से 6 बनता नहीं, तो ये डेड एंड है। अगर 2 यस कहता है तो 4 को 4 बनाने हैं, जो कि अलाउड है, वहां पे ट्रू था। अब 2 की बात करते हैं, 2 अगर नो कहता है, 2 अगर नो कहता है तो 4 से बाकी 2 बनते नहीं, तो ये डेड एंड है। और 2 अगर यस कहता है तो 4 को 0 बनाने को मिलता, सॉरी ये कलर गलत कर दिया, 4 को 0 बनाने को मिलता है, जो उससे बन जाता है, तो ये ऑन है। ठीक है, तो आपके अभी देखो कहां कहां डेड एंड आ चुके हैं, ये डेड एंड है, डेड एंड, डेड एंड, डेड एंड, डेड एंड, ये 3 जगह अलाउड है, तो इस वाले को पहले सॉल्व करूंगा। यहां पर 2 0 स्कोर है तो उसके पास नो ही कहने की ऑप्शन है, ये नो ऑप्शन कह के यहां पर आ गया, 4 को 0 बनाने को मिला। ठीक है, तो आपके पास ये 3 जगह अलाउड ओपन है। अब 4 के अंदर 4 अगर नो कहता है तो इससे पहले जो खाली वाला एरिया है उससे 4 नहीं बनता, तो ये डेड एंड है। लेकिन अगर 4 4 बना देता है तो बाकी की टीम को 0 बनाना होता है, और 0 उनसे बन गया होता है, और यहां पर ये डेड एंड था, यहां पर ये वाले 2 स्पॉट अलाउड है। तो अगर 4 नहीं बैटिंग करता यहां से भी और यहां से भी, तो 0 बन जाता है। तो ये आपके आंसर आ गए। तो आपको आंसर पढ़ना सीखना पड़ेगा। जब आप पीछे जाते हो तो वो चीज़ इंक्लूड होती है, जब आप सीधा ऊपर जाते हो तो वो चीज़ एक्सक्लूड होती है। सीधा ऊपर जाने का मतलब होता है कि इसको नहीं लेना। तो पढ़िएगा, ये देखिएगा, मैं इस वाले रास्ते को पढ़ने लगा हूँ, ये वाला रास्ता पढ़ने लगा हूँ। तो दिस इज 3 इंक्लूडेड, यहां पर दिस इज, इधर जा रहा हूं ना मैं देखिए इस रास्ते से जाने वाला हूं, इस रास्ते से, तो 3 इंक्लूड हुआ, फिर ये पीछे हुआ हूं तो 1 भी इंक्लूड हुआ, फिर ये पीछे हुआ हूं तो 7 इंक्लूड हुआ। सॉरी, क्या क्या रहा ये, मुझे 1 सेकंड चाहिए होगी। यहां से, अच्छा मैंने थोड़ा ड्राइंग में गलती की है, मिस्टेक है। 3 इंक्लूड हुआ, फिर इधर से ये जा नहीं रहा, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो ये वाला है, वो इधर से निकला था, साथ से निकला था। फिर 1 इंक्लूड नहीं हुआ, 3 इंक्लूड हुआ, 1 इंक्लूड नहीं हुआ। फिर ये देखिए 7 जब इंक्लूड नहीं हुआ था तो वो डेड एंड है, जब 7 इंक्लूड हुआ था तो यहां पहुंच गए, तो 7 इंक्लूड हुआ। अब 2 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, और 4 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। तो 3 7 इज एन आंसर।
3, 1 की नो, 7 की यस, 2 की नो, 4 की नो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सिर्फ 3 7 लिखूंगा। तो आपका कौन सा वाला रास्ता हो गया? ये आपका ये वाला रास्ता हो गया, जिसको मैं ड्रॉ करूं कैसे? ब्लैक में ड्रॉ कर देता हूं या हाईलाइट कर लेता हूं। लेट अस यूज अ हाईलाइटर, थिन हाईलाइटर। ये वाला रास्ता है ये। तो इसमें है 3 की हाँ, फिर 1 ने ना कहा, 7 की हाँ, 2 और 4 ने ना कहा। अब हम कौन से रास्ते को पढ़ना चाहेंगे? ये वाला रास्ता। ये वाला रास्ता पढ़ने का मन है मेरा, ये वाला रास्ता। तो ये देखिए, सबसे पहले 3 की नो, फिर 1 की यस है, ये 1 की यस है, 3 की नो, जब 1 ने नो कहा था वो डेड एंड है, 1 की यस, फिर 7 की नो तो ये रही, और 7 की यस जा रही है यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं हाइलाइटर से, ध्यान से देखिएगा। 3 की नो, 1 की यस, 7 की नो तो ये रही, 7 की यस, 7 की यस ये यहां पहुंची, 2 की नो तो डेड एंड है, 2 की यस ये रही, फिर 4 की नो, 4 की नो। तो इसे पढ़ के देखें, अब लिखें इसे। अब तो लिखेंगे क्या? 3 की नो है तो नहीं लिखना, 1 की एस है तो लिख दिया, 7 की एस है तो लिख दिया। अब 2 की एस है, ये पीछे हुआ 2 की एस है तो लिख दिया, 4 की नो है तो नहीं लिखना। तो 172 सर्टेनली हमारे लिए 172 10 बना देगा। ठीक है, अब देखते हैं कोई और। अब ये वाला जो इकलौता बच गया है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता मेरा लिखने का मन कर रहा है, जिसे मैं किसी येलो कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला रास्ता मेरा हाईलाइट करने का मन है, सॉरी। ठीक है, इस रास्ते को मेरे साथ देखिएगा। तो 3 की हाँ है, ये पीछे की तरफ आए तो 3 की हाँ है, फिर 1 की भी हाँ है क्योंकि पीछे की तरफ आए हो, फिर 7 की ना है क्योंकि ऊपर गए हो तो 7 नहीं लिखेंगे, फिर 2 की हाँ है, 2 की हाँ है क्योंकि पीछे की तरफ आए हो, 3 की हाँ, 1 की हाँ, 7 की ना, 2 की हाँ और 4 की हाँ है, 3 1 2 4। तो ये भी 10 होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहले इसको भरें और फिर यहां से हम क्या करना स्टार्ट करेंगे? इसको क्यू में डाल देंगे, फिर देखेंगे इसकी यस वाली जगह और इसकी नो वाली जगह। अगर दोनों जगह ट्रू पड़ा हुआ तो दोनों को डाल देंगे क्यू के अंदर, और अगर एक जगह ट्रू पड़ा हुआ और एक जगह फॉल्स पड़ा हुआ तो जहां ट्रू पड़ा हुआ उसको डाल देंगे। ठीक है, मतलब ये जो आपको ये बनाना है, या ब्रेड फर्स्ट से दिस बट अ ट्री ओनली, इसको क्यू में डाल दें। फिर जब ये निकलेगा तो ये डलना है या ये डलना है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि दोनों जगह ट्रू पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर दोनों जगह ट्रू पड़ा तो दोनों डल जाएंगे। अब यहां से जब इसको प्रोसेस करोगे तो ये नहीं डलेगा क्योंकि ये फॉल्स है, पर ये डलेगा क्योंकि ये ट्रू है। जब इसको प्रोसेस करोगे तो ये भी डलेगा और ये भी डलेगा क्योंकि दोनों जगह ट्रू है। मैं दोबारा से दिखाता हूं, पहले क्यू में डाला इसको, फिर इसको निकाला, फिर देखा ये जब वो बंदा मना करता है, एक्सक्लूड होता है, वो बंदा जब हाँ करता है, यस करता है, दोनों जगह ट्रू पड़ा है, तो इसको निकाल के इसको भी क्यू में डाल दो और इसको भी क्यू में डाल दो, तो क्यू में डल गए ये दोनों। अब इसको निकाला, इधर पड़ा है फॉल्स, इसके एक्सक्लूड में पड़ा है फॉल्स, इसके इंक्लूड में पड़ा है ट्रू, तो एक्सक्लूड को रहने दो, इसको क्यू में डाल दो। इसको निकाल चुके हो क्यू से, इसको निकाल चुके हो। आई नीड अ बेटर कलर, आई नीड अ बेटर कलर, ब्लैक वुड बी अ बेटर कलर। पहले क्यू में इसको डाला, जब इसको निकाला तो ये और ये दो जगह देखी, ये दोनों ट्रू थी, हमने दोनों को डाल दिया क्यू में। इसको निकाला तो इस जगह को देखा, क्योंकि जब ये बंदा इंक्लूड नहीं होता तो ऊपर जाते हैं, जब ये एक्सक्लूड होता है तो इधर जाते हैं, इंक्लूड होता है तो इधर जाते हैं, एक्सक्लूड होता है तो इधर जाते हैं। एक्सक्लूड मतलब ये मना कर देता है, मैं नहीं कर रहा बैटिंग। इंक्लूड होता है मतलब करूंगा बैटिंग तो स्कोर कम हो जाएगा। यहाँ ट्रू पड़ा है, यहाँ फॉल्स पड़ा है, तो इसको क्यू में नहीं डालेंगे, इसको क्यू में डाल लेंगे। अब जब ये निकला तो यहां ऊपर देखिए, यहां भी ट्रू है और यहां भी ट्रू है, इसको भी क्यू में डाला और इसको भी क्यू में डाला। जब ये निकला तो अब ये तीनों हैं क्यू के अंदर। अब जब ये निकला तो ये 7 के लिए है, इसका एक्सक्लूड फॉल्स पे जा रहा है, वो नहीं डलेगा, और इसका इंक्लूड यहां जा रहा है, यहां ट्रू पड़ा है, तो ये क्यू में डल जाएगा। अब ये निकला, इसका एक्सक्लूड फॉल्स है, एक्सक्लूड फॉल्स है, जब 7 मना करता है फॉल्स तो वो नहीं डलेगा। इसका इंक्लूड ट्रू है तो उसको डाल लीजिए क्यू में। जब ये निकलेगा तो इसका एक्सक्लूड ट्रू है तो ये क्यू में डलेगा, ये वाला स्पॉट। और इसमें एक्सक्लूड हो ही नहीं, इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 का स्कोर है और 7 जब इंक्लूड होगा तो -1 पे पहुंचा देगा। तो अब ये 3 स्पॉट अलाइव है, ये 3 स्पॉट अलाइव है। जब ये निकलेगा
तो ये फॉल्स है, ये नहीं डलेगा, ये डल जाएगा क्योंकि ये ट्रू है। जब ये निकलेगा तो ये फॉल्स है, ये नहीं डलेगा, लेकिन ये जो ट्रू वाला है ये डल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इंक्लूड हो गया तो 2 - 2 पे भेज देगा। सिर्फ ये वाला है तो ये वाला क्यू में डल जाएगा, 2 बार डल गया क्यू में। जब ये निकलेगा तो ये फॉल्स वाला नहीं, जब ये निकलेगा तो ये फॉल्स वाला नहीं डलेगा, लेकिन ये ट्रू वाला डल जाएगा। और जब ये दोनों निकलेंगे तो ये भी यहीं भेजेंगे, तो आपके 3 रास्ते प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज समझने के लिए आपको ब्रेड फर्स्ट सर्च की अच्छी समझ होनी चाहिए, जो मैं लास्ट में समझाया। तो लाइए इस कोड को करते हैं। तो पहले तो हम कुछ नहीं करने वाले, पहले तो हम सिंपल डीपी बनाने वाले हैं। डीपी बनाना तो मुश्किल है नहीं। तो डीपी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ रखी एरे की लेंथ +1। ये +1 क्यों रखा है, ये देखिए, क्योंकि मैंने एरे को ना नीचे की तरफ अलाइन किया है, पहली रो खाली रखी है। तो और दूसरी तरफ रखा मैंने टारगेट +1। टारगेट +1 क्यों किया भाई, टारगेट 10 था और मेरा यहाँ पर 10वां इंडेक्स है, 0 से 10 11 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा रखा। अब इसके अंदर हम लूप लगाएंगे, फॉर इंट i = 0, i less than dp.length i ++, for int j = 0, j less than dp_0.length j ++। ठीक है, पहले कॉलम में हमेशा ट्रू होगा, j 0 है तो dp(ij) में हमेशा ट्रू डलेंगे। एल्स इफ अगर पहला कॉलम है, पहले कॉलम में हमेशा ट्रू, पहली रो है और पहला कॉलम नहीं है तो फॉल्स रहेगा हमेशा। इसकी रीजनिंग भी सोचाते हैं। पहले कॉलम में हमेशा ट्रू इसलिए है क्योंकि 0 रन तो हर कोई बना देता है, टीम की बैटिंग की मत कराओ, 0 रन तो बन ही जाएंगे। और पहली रो में हर जगह फॉल्स इसलिए है कि अगर आपकी टीम में कोई बैट्समैन नहीं है ना, तो सिवाय 0 के आप कुछ नहीं बना सकते। यहां तो ट्रू है, बाकी सब जगह फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब बाकी स्पॉट्स पे क्या होगा, बाकी स्पॉट्स पे दो बातें हो सकती हैं। आपका जो करंट बंदा है वो बैटिंग करेगा या नहीं करेगा, वो एक्सक्लूड होगा या इंक्लूड होगा। अगर वो इंक्लूड होता है तो बाकी टीम के लिए बचे हुए रन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक चीज चेक करनी पड़ेगी, वो चीज ये चेक करनी पड़ेगी, देखिएगा ध्यान से। देखिए, बाकी एरिया में आपको क्या ध्यान से देखना पड़ेगा कि जैसे आप 2 हो, जैसे आप 7 हो, 7 वाले में ना जब तक 7 का टारगेट आ नहीं जाता तो आपके पास 2 ऑप्शन है नहीं, तब तक आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बैटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो स्कोर काफी है भी। इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ i -1। अच्छा, एक बात इसमें बहुत गौरतलब है, वो बहुत गौरतलब बात ये है कि देखिए, जो ये है ना, ये लिख रहा हूं मैं तुम्हारे 2D एरे के इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। तुम्हारे 2D एरे का 1 एरे के 0 के साथ कोइंसाइड करता है, ये 2 इसके 1 के साथ कोइंसाइड करता है, ये 3 इसके 2 के साथ कोइंसाइड करता है, क्योंकि एरे को एक स्टेप नीचे लिखा गया था। तो जब भी मैं एरे में से वैल्यू यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं i -1 यूज करूंगा। ये देखिए ना, ये 2D एरे का 1 है, ये आपके 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो j है, j इज एक्चुअली योर टारगेट है। तो क्या, जैसे मैं इस 7 वाली रो की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं देख रहा हूं क्या 1 इस 7 से ज्यादा है, 1 तो 7 से ज्यादा नहीं है, तो 7 के पास एक ही ऑप्शन है कि मैं बैटिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है तो 2 ऑप्शन है, वरना एक ही ऑप्शन है। तो वो dp(ij) के अंदर ना, dp(ij) के अंदर आप सिंपल dp(i -1 j) तो डाल ही दें। ये पता है कौन सा केस है, जब वो बैटिंग नहीं करता, बैटिंग करी नहीं तो स्कोर तो उतने का उतना रह गया और टीम छोटी हो गई। देखो, जे में से 0 माइनस हुआ, 0 क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इसने बैटिंग नहीं करी। जे यहां पर क्या था, जे मतलब कॉलम क्या था, जैसे अगर 2 की, यहां पर मैं 3 की बात करूं, 7 वाले बंदे ने 3 के स्कोर में बैटिंग करने से मना कर दिया, उसका ऑप्शन ही है कि बैटिंग करने से मना करेगा, तो ऊपर जाना पड़ा। ऊपर जाना पड़ा मतलब टीम हो गई छोटी और स्कोर उतने का उतना रह गया। तो i -1 और j -0, तो बैटिंग नहीं करने की ऑप्शन तो सबके पास है। बैटिंग नहीं करी वो वाली चीज तो आपने खुद में डाल ही ली। अगर j आप जितना रन बनाते हो उससे ज्यादा है, तो आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी है कि आप बैटिंग कर सकते हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे, अगर dp ऑफ ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, इनफैक्ट लिखते हैं dp ऑफ i -1, बची हुई टीम बचे हुए रन बना लेती है, माइनस एरे ऑफ i -1।
इक्वल टू ट्रू। ठीक है, पहले ऐसे लिखता हूं, क्या टीम सारे ही रन बना लेती है? ये देखिए, क्या टीम सारे ही रन बना लेती है? अगर बची हुई टीम सारे रन बना लेती है तो ट्रू है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। मैं इस तरह लिखना पसंद करूंगा इसको, इक्वल टू ट्रू। देखिएगा ध्यान से, इसको पढ़िए ध्यान से। आई इज आप तक की टीम, आई माइनस वन इज आपसे पहले तक की टीम। क्या बची हुई टीम ही सारे जे रन बना देती है तो आप तक की टीम तो जे ट्रू बना ही देगी। आप बैटिंग मत करना, आपके पास बैटिंग नहीं करने की ऑप्शन तो है ही। एल्स इफ टीम सारे रन नहीं बना पाती तो हम ये देखते हैं क्या स्कोर इतना बड़ा है कि तुम्हारी बैटिंग आ सके। स्कोर मस्ट बी लार्ज इनफ, तुम्हारी बैटिंग आ सके। तो क्या बची हुई टीम आई माइनस वन क्या बचे हुए रन बना देती है? जे माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन। मैंने एरे ऑफ आई माइनस वन क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि वो स्कोर है जो तुम बनाने वाले हो। ठीक है, अगर बची हुई टीम बचे हुए रन बना देती है तो भी आई जे में ट्रू डाल दो। ठीक है ना, अगर आई माइनस वन लोगों ने जे माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन रन बना दिए तो एरे ऑफ आई माइनस वन तुम बना दोगे, पूरे रन बन जाएंगे। आई लोग जे रन बना देंगे, ट्रू हो जाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा करते हुए जाइए। तो सबसे लास्ट में जब आप करेंगे, यहां पर प्रिंट कर दें, प्रिंट लाइन। क्या प्रिंट कर देंगे आप? डीपी ऑफ लास्ट स्पॉट, डीपी ऑफ हमारा एरे डॉट लेंथ और टारगेट, ये जो हमें इनपुट में दे रखा था, एरे डॉट लेंथ और टारगेट हम प्रिंट कर देंगे। ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स। अब प्रिंट करते, रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। एरे डी क्यू बनाई पेयर की। पेयर मेरे को क्लास मिली है किस टाइप की? उसमें आई पढ़ा है, जे पढ़ा है, पाथ सो फार पढ़ा है। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई, क्यू इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू। इसमें ना लास्ट वाले को ऐड कर दो, क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर। तो लास्ट वाले का आई कितना है? एन के बराबर। जे कितना है? टारगेट के बराबर। और पाथ सो फार क्या है इसका? इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हम काम करते रहेंगे। ठीक है, तब तक काम करते रहेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ, इसको क्यू में डाला, अब इसको निकालेंगे तो इसके दो स्पॉट्स हैं, जब ये इंक्लूड नहीं होता, जब ये इंक्लूड होता है। उन दोनों में से जहां जहां ट्रू पड़ा है उसको डाल दो। ऐसे से आगे चलते रहेंगे, 0 0 पे जो जो पहुंचेगा उसको पाथ को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखना। पेयर को किया रिमूव, क्यू से पेयर रिमूव हुआ। इसके लिए मुझे चाहिए तुम में इनसाइट, किस चीज की इनसाइट? ब्रेड फर्स्ट सर्च की इनसाइट। ये किया रिमूव। ठीक है, अब ये बंदा एक्सक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड वाले सेल की वैल्यू देखो, बूलियन एक्सक्लूड। एक्सक्लूड के लिए कौन सा सेल देखना पड़ेगा? डीपी ऑफ जितना इसका आए है उससे एक कम, लेकिन जितना इसका जे है वही जे, क्योंकि ये तो एक्सक्लूड हुआ है। एक्सक्लूड हुआ मतलब इसने रन तो बनाए नहीं, टीम कम हो गई। ये है एक्सक्लूड वाला डब्बा। और इंक्लूड वाला डब्बा कौन सा होगा? डीपी ऑफ रेम डॉट आई माइनस वन। टीम छोटी हुई तो रन भी छोटे हुए, क्योंकि ये इंक्लूडेड था। कितने छोटे हुए? एरे ऑफ रेम डॉट आई माइनस वन, इतने छोटे हुए रन। रन कितने? हमेशा जितना आपका इंडेक्स होता है, जितना आपका इंडेक्स होता है, जैसे आपका इंडेक्स 5 है तो हम एरे में 4th इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि आपका ये डीपी का 5 एरे के 4 के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो जब आप एक्सक्लूड हुए तो पिछली रो में गए और स्कोर उतना ही रहा। जब इंक्लूड हुए थे तो पिछली रो में गए लेकिन स्कोर भी कम हो गया। ठीक है, तो पहले तो एक्सक्लूड की बात करते हैं। इफ एक्सक्लूड इज ट्रू, इफ एक्सक्लूड इज ट्रू तो भैया एक्सक्लूड वाला चाइल्ड डाल दें, ऐड न्यू पेयर। देखिए क्या डालूंगा मैं इस बार, न्यू पेयर। एक्सक्लूड हुए हो ना, तो देखिएगा क्या डालेगा। आई है पिछली रो का एम रेम माइनस वन, जे है उसका आपके बराबर, और पाथ सो फार जितना आपका पाथ सो फार था उतना ही। क्यों? क्योंकि वो तो बंदा इंक्लूड ही नहीं हुआ, एक्सक्लूड हुआ है, तो उसका इंडेक्स नहीं डलेगा। अब इंक्लूड वाला पार्ट, इंक्लूड वाले पार्ट के अंदर एक बात जरूरी होगी। वो एक बात जरूरी क्या होगी? वो एक बात हमेशा जरूरी होगी कि ये जो रेम डॉट जे है, ठीक है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ रेम डॉट आई माइनस वन। ये वही बात है कि स्कोर, क्या स्कोर इतना बड़ा है कि ये बंदा बैटिंग कर सके। ठीक है, अगर स्कोर इतना बड़ा है कि ये बंदा बैटिंग कर सके तो ये इंक्लूड की बात आती है। तो हम ये पीछे जाके देखेंगे।
अगर इंक्लूड में ट्रू मिला, इंक्लूड में ट्रू मिला तो हम ये इंक्लूड हो रहा है तो इसको क्यू में ऐड करते हुए इंक्लूजन दिखाएंगे। कैसे इंक्लूजन दिखाएंगे? टीम तो छोटी हुई, टीम के साथ साथ रन भी छोटे होंगे। पहली बात, ये हुए रन छोटे, रेम डॉट जे में से ये हुआ माइनस। और पाथ सो फार में क्योंकि ये इंक्लूड हुआ था, पाथ सो फार के अंदर ये इंक्लूड हुआ था, तो देखो तो इसकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो पाथ सो फार के अंदर एरे ऑफ इंडेक्स डालना है हमको, हम बेसिकली ना इंडेक्स डलवाए थे। ये जो आंसर्स थे 2 4 1 2 3 ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो 0 1 3 4 1 2 3 2 4 ये सारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो पुराने पाथ सो फार के अंदर मैं ये वाला इंडेक्स ऐड कर दूंगा। इंडेक्स ऐड करूंगा हमेशा i-1, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका i एरे के i-1 के साथ कोइंसाइड करता है। सो ऑन एंड सो फोर्थ हम चलते जाएंगे। अगर आप कभी रैम आपका i 0 हो जाए और रैम का j भी 0 हो जाए तो हम पहुंच गए हैं, इसे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रैम डॉट पाथ सो फार, ठीक है। आई थिंक वी आर डन, लेट अस गिव इट अ रन। छोटी मोटी कोई मिस्टेक्स होंगी तो उसे ठीक करेंगे। हाँ बिल्कुल छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। 53rd लाइन पर कोई मिस्टेक है क्योंकि मैं ब्रैकेट पूरा करना भूल गया हूँ। 70th लाइन पर एक मिस्टेक है, आई थिंक इट इज द सेम मिस्टेक, यस, यहाँ भी हम ब्रैकेट बंद करना भूल गए हैं। लाइए इसे एक रन देते हैं। अब गलती है 35th लाइन पर, मैंने इंट का बना लिया, ये बूलियन का बनाना था। इसे रन करता हूं। 70th लाइन पर मिस्टेक है, इसे आई नहीं मिल रहा। 70th लाइन पर मिस्टेक है, इसे आई नहीं मिल रहा। कौन सा है? हाँ जी, ये रेम डॉट आई आएगा। तो इसे ठीक किया। अब एरे इंडेक्स आउट बाउंड हुआ 62 लाइन पर। 62 लाइन पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। ओके, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होगा, कंटिन्यू करना होगा कि प्रिंट करके कंटिन्यू करें, या एल्स, इफ एल्स में करना होगा, ठीक है। इसको एल्स में लिखना होगा कि चिल्ड्रन तब ऐड करें तो वहां पहुंच गए तो खत्म करें। बिल्कुल जायज बात है। एक और रन दिया तो ट्रू। अब 3 2 1, अब इन्होंने 1 2 3 कराया और स्पेस भी है। 4 3 1 0 2 4, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो करते हैं। तो भैया एक तो ये इसका स्पेस कैसे डालें और 4 2 का 2 4 कैसे बनाएं। तो हम स्पेस कैसे, स्पेस डालना और 2 4 का 4 2 बनाना तो आसान है। ये मैं पाथ सो फार बाद में रखूंगा, खुद को पहले ऐड किया, अपना इंडेक्स पहले, एक स्पेस लगाया और फिर ये। तो अब देखते हैं थोड़े बेहतर हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 2 4 2 4 0 1 3 4 0 1 3 4। बस 2 4 इसमें पहले आया है और हमारा 2 4 बाद में आया है। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने मोस्ट लाइकली इंक्लूड वाले को पहले किया है, हमने एक्सक्लूड को पहले कर दिया है। तो हम, अगर इंक्लूजन हो सकता है तो पहले इंक्लूड वाला करो, और एक्सक्लूजन तो हो ही सकता है, एक्सक्लूजन को बाद में करो। तो वो तो ऑर्डर की बात है, मैंने ऐसा किया। आई थिंक वी वुड मूव क्लोजर टू द सोल्यूशन। दिस इज स्टिल रॉन्ग। 0 1 3 4 2 4 1 2 3। तो हाउ टू फिगर इट आउट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, प्रॉब्लम समझ में आ गया। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर आप 0th कॉलम में पहुंच गए हैं ना, आगे के बंदे तो रिजेक्ट ही होने हैं, तो आपको बिल्कुल 0th रो तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कॉलम में आ गए हैं तो आपका आंसर हो चुका है, बाकी के बंदे तो रिजेक्ट ही होंगे अब। क्योंकि देखो ना, ये इसने ऐसा किया, ये 3 सिलेक्ट हुआ, इस वाले को नहीं, इसको वाले को पढ़ते, रेड वाले को 3 सिलेक्ट हुआ, उसके बाद 7 सिलेक्ट हो गया, 3 और 7 हो गए 10। अब बाकी तो रिजेक्ट ही होने हैं। तो एज सून एज यू आर इन द 0th कॉलम यू आर डन। तो अगर आप 0th रो में हैं, हम इसको ऐसा बोलेंगे, अगर आप 0th रो में हैं या 0th कॉलम में, ठीक है। 0th रो में तो पहुंच ही तब पाएंगे क्योंकि हम सिर्फ ट्रूज को कॉल लगाते हैं, सिर्फ ट्रूज को ही ऐड करते हैं। तो 0th रो में पहुंचने का मतलब ही ये है कि आप 0th कॉलम के थ्रू ही पहुंचेंगे। अदरवाइज अगर वहां पर ट्रू नहीं पड़ा होगा तो वहां कॉल लगेगा नहीं, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें। 0th रो में तो, दोबारा से मैं बोलता हूं, हम जब पीछे ऐड करते हैं किसी को तो फॉल्स को तो ऐड ही नहीं करते, ट्रू को ऐड करते हैं।
तो 0th रो में तो एक ही जगह ट्रू है, तो 0th रो का अगर बंदा ऐड हुआ है ना तो वहां पर तो वो J 0 ही होगा, वहां की टेंशन ना ले। तो बस J में एज सुन एज आपका और एंड की बजाय और कंडीशन कर दीजिए, एज सुन एज J 0 हो गया है तो मतलब आपका सारा टारगेट पूरा हो गया है, तो आप तुरंत प्रिंट कर दें, बाकी इंतजार ना करें। तो इससे क्या होगा, ये जल्दी प्रिंट हो जाएगा, ये 3 और 7 यहीं पर प्रिंट हो जाएगा, इससे आगे जाके वेट नहीं करेगा प्रिंट होने के लिए। तो अब इसे एक रन करते हैं तो शायद बेटर आंसर आएगा। हाँ जी, एक्सेप्ट हो रहा है, लाइए सबमिट करते हैं। करेक्ट आंसर। तो लंबा चौड़ा सवाल हो गया। देखिए अगर इसमें आपने पहले से ये सवाल कर रखा था, सिर्फ ये वाला पार्ट समझना था, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले इस टारगेट सम सबसेट की डिस्क्रिप्शन नहीं करी है और आपने फाउंडेशन का ग्राफ नहीं किया है तो आपको ये सवाल समझने में तकलीफ होगी। तो आप बीच में आके सवाल को नहीं समझ सकते, आपको पीछे से समझ के आना पड़ेगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।